इसका मतलब साफ है कि उसकी हत्या की पूरी साजिश बनाई गई थी, उसको मारा गया है। अब हमको सिर्फ ये जानना है कि उसकी हत्या के कारण क्या थे और उसको किसने मारा। सीबीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बात साफ कर ली है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एम्स की और सीबीआई की जो फाइंडिंग्स हैं वो मिलती जुलती हैं और वो फाइंडिंग हमसे मिलती जुलती हैं, यानी जनता से मिलती जुलती हैं। तो भाई आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हो? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मान ना मान तू मेरा मेहमान। इस तरीके से ऑटोप्सी की गई, लाइट्स नहीं थी ठीक ठाक, प्रॉपर लाइट नहीं थी, यानी कि लाइट्स कम थी और उसके कारण भी वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये तमाम वो सारी चीजें हैं जिनको हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं। और अगर एम्स ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, यानी कि जो चीजें, जो डायरेक्शन जनता की तरफ से जा रही थी वो सही जा रही थी। इन्होंने हर एक को खरीदा हुआ है। वो कौन से डॉक्टर्स हैं 5 जिन्होंने ये ऑटोप्सी विसेरा करा था, उनसे बात सीबीआई को करनी पड़ेगी, उनको सम्मन भेजने पड़ेंगे। वहां के जो टॉप कॉप्स हैं उनको सम्मन भेजने पड़ेंगे, उन सबसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को सच्चाई जाननी है। कि लड़का जो इतना ऑर्गेनाइज्ड था, हर चीज लिखता था, मतलब अपना उसका 2020 का जो प्लान था वो भी वो लिखता था, वो क्या करना चाहता था क्या नहीं करना चाहता था वो भी वो लिखता था, हर एक चीज को वो बुलेट पॉइंट में, पॉइंट फॉर्म में वो लिखता था। उसने कैसे सुसाइड नोट नहीं लिखा, हम सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं इस बात पर तब भी टिकी हुई थी, आज भी टिकी हुई हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ही हुई है, उसने आत्महत्या नहीं करी है। और ये सारी चीजें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी वाली बात नहीं है कि जनता आकर के ऐसे ही बोल रही है। तमाम जो एविडेंस है उनके आधार पर ही हम बातें कर रहे हैं, सारी चीजें एक एक खोज करके बात कर रहे हैं। जून से लेकर अब सितंबर खत्म होने वाला है, इतने महीनों से हम लोग सारे के सारे अपना पूरा टाइम, एनर्जी, सब कुछ इसी केस में लगा रहे हैं। तो एम्स ने जो रिपोर्ट उनको दी है उसमें से जो कुछ मुख्य बातें निकल करके आई हैं, सबसे बड़ी बात उसमें यह निकल करके आई है कि वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर ऑटोप्सी में टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है तो ये बहुत सीरियस बात है। दूसरा उन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली है, उन्होंने बोला है कि जो होमिसाइड का जो एंगल है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, यानी कि हत्या हो सकती है। तीसरी जो जरूरी बात बोली है, उन्होंने भी बात करी है कि रात में जिस तरीके से ऑटोप्सी की गई, लाइट्स नहीं थी ठीक ठाक, प्रॉपर लाइट नहीं थी, यानी कि लाइट्स कम थी और उसके कारण भी वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये तमाम वो सारी चीजें हैं जिनको हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं। और अगर एम्स ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, यानी कि जो चीजें, जो डायरेक्शन जनता की तरफ से जा रही थी वो सही जा रही थी, और सीबीआई भी यही बातें बोल रही है, यही बातें बोल रही है। तो साफ सी बात है कि ये जो आत्महत्या का जामा जो सुशांत की मौत को पहनाया गया है, ये झूठ है, इसमें कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। और एक चीज और बोली है सीबीआई ने, उन्होंने बोला कि एम्स ने जो रिपोर्ट दिया उसमें यह बोला गया है कि उसके जो विसेरा है उसमें कहीं पर भी जहर नहीं मिला। मैं ये कहती हूं कि ठीक है, जहर नहीं मिला ना उसकी बॉडी में, आप कह रहे हो कोई नशीला पदार्थ या कोई जहर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिया एंड गैंग और जितने भी ये लोग जा करके, चाहे श्रद्धा हो, चाहे सारा हो, चाहे रिया हो, सारे जा करके बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी था, वो ड्रग्स लेता था। रिया ने तो यहां तक बोला कि जब मैं उसके घर से निकली थी उसके पास बहुत सारी ड्रग्स थी, वो ड्रग्स करके ही मरा है, वो ड्रग्स पीता था। अगर उसके शरीर में से कुछ नहीं निकला है, इसका मतलब वो ड्रग्स नहीं लेता था, इसका मतलब वो ड्रगी नहीं था, इसका मतलब ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसका मतलब साफ है कि उसकी हत्या की पूरी साजिश बनाई गई थी, उसको मारा गया है। अब हमको सिर्फ ये जानना है कि उसकी हत्या के कारण क्या थे और उसको किसने मारा। मैम, चौंकाने वाली चीज़ें तो ये हैं, जब सुधीर गुप्ता जो कि एम्स के प्रमुख हैं इस जांच में, उनका ये कहना कि अभी तक जो सीबीआई की जितनी भी इंक्वायरी हुई है और जो अभी तक एम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत हद तक एक दूसरे से मैच करती है। और विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह के पिता के वकील हैं, उन्होंने भी एम्स के जो डॉक्टर हैं उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि पूर्णतः 200% हत्या है। तो क्या माने, जो जनता की उम्मीद बंधी हुई थी और जो जनता जितने समय से बोल रही थी वो क्या अब सच होने वाला है? बिल्कुल सच होने वाला है और मुझे लगता है कि सच होगा, क्योंकि इसमें कोई झूठी नहीं है। जो जनता है, 135 करोड़ के जो लोग हैं, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं, हमें डे वन से ये बात मालूम है और इसमें कोई बात नहीं है कि उसने आत्महत्या नहीं करी है। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हुई है, उसको मारा गया है। एम्स के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि कूपर हॉस्पिटल ने जो सारी इन्वेस्टिगेशन करी है, यानी कि उन्होंने जो विसेरा, ऑटोप्सी, ये सारी जो रिपोर्ट दी है वो भी संदेह के घेरे में है, यानी कि सारे का सारा झोल है। तो भाई ये बताओ कि कूपर हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय किसका था?
कूपर हॉस्पिटल को ये सारे विसेरा और ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसने बोला? ऐसे कौन से लोग इस हत्या के पीछे हैं जिन्होंने हर एक को खरीदा हुआ है? वो कौन से डॉक्टर्स हैं 5 जिन्होंने ये ऑटोप्सी विसेरा करा था? उनसे बात सीबीआई को करनी पड़ेगी, उनको सम्मन भेजने पड़ेंगे। वहां के जो टॉप कॉप्स हैं उनको सम्मन भेजने पड़ेंगे, उन सबसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को सच्चाई जाननी है। ये पता करना, देखिए मैं डे वन से ये बात बोल रही हूँ, जिस दिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया था, मैंने उस दिन भी ऑन रिकॉर्ड आकर के ये बात बोली थी जितेंद्र, ये बात है रिकॉर्ड्स में, कोई चेक भी कर सकता है कि ये केस जो है सीबीआई के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि 67 डेज तक मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी के नाम पर वहां पर जो इसके सारे पुख्ता सबूत थे उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। तो डेफिनेटली बड़े तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा आसान नहीं है एक बात है, लेकिन नामुमकिन है ये नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। आप जितने भी, मैं डे वन से बोलती आई हूँ, सिद्धार्थ पैठानी, उनके जो हाउस हेल्प है, उन सबको पकड़िए, एक एक चीज सच निकल के आएगी। रिया चक्रवर्ती से सख्ती से बात कीजिए, एक एक चीज सच निकल करके आएगी। आप सोचो ना, जब मैंने ये बात सुनी थी 14 जून को और उसके बाद मैं खोजने लग गई, तो मुझे 2-3 चीजें बड़ी अजीब लगी जिसके कारण मैं इस केस में घुसी हूँ। पहली बात, मैंने जब सुशांत के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि लड़का जो इतना ऑर्गेनाइज्ड था, हर चीज लिखता था, मतलब अपना उसका 2020 का जो प्लान था वो भी वो लिखता था, वो क्या करना चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था, वो भी वो लिखता था, हर एक चीज को वो बुलेट पॉइंट में, पॉइंट फॉर्म में वो लिखता था। उसने कैसे सुइसाइड नोट नहीं लिखा? अगर वो इतना परेशान था जिंदगी से और वो मर रहा था, तो सुइसाइड नोट लिख करके सच्चाई कम से कम अपने वृद्ध पिता को तो बताता। वो उसने नहीं किया। दूसरी बात, अगर सिद्धार्थ पैठानी और रिया चक्रवर्ती और ये तमाम लोग कहते हैं कि सुशांत को डिप्रेशन था, उसको बाइपोलर था और उसको कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत थी, और सिद्धार्थ पैठानी एंड गैंग कहता है कि हम उसको लुक आफ्टर करते थे, हम उसके हाथ में जाकर के दवाइयां देते थे, तो जब उसने 14 तारीख की सुबह 2-3 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला और तुमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो तुम हल्के हल्के दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? तुम 4-5 हट्टे कट्टे पुरुष, तुमने दरवाजा तोड़ा क्यों नहीं? तुम बुलाते हो ताला चाबी वाले को, उसके बाद ताला चाबी वाले से धीरे से दरवाजा खोलने को बोलते हो, और जब वो दरवाजा भी खोलता है जितेंद्र, तो वो व्यक्ति जो है खोल के निकल जाता है, वो उसको बॉडी नहीं दिखाई देती है। ताले चाबियां हमारे घर की भी गुमी है, हमने भी बुलाया है, तोड़ा है, जब फोर्स लगती है तो अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है। सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा उसको देखने वाला, लटके हुए सुशांत को? वो ताला चाबी वाला ना, वो देखता नहीं है। तो क्या ये सारी चीजें इंडिकेट नहीं करती हैं कि ये आत्महत्या थी नहीं, उसने लटक के, अब वो मरा ही नहीं है, मरा ही नहीं? तो ये जो 2-3 चीजें थी ना, इन्होंने मुझे, ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी, मेरी व्यक्तिगत फाइंडिंग थी, और इन चीजों को दिमाग में रख के मैं इस केस के पीछे लग गई कि नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो है नहीं, इसने आत्महत्या नहीं करी है। और यही सारी चीजें सीबीआई इन्वेस्टिगेट, आई एम श्योर, कर रही होगी। मुझे सीबीआई पर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं ये जानती हूं कि हिंदुस्तान की जो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है बहुत उम्दा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो काम करते हैं। हाँ, कई चीजें वो अभी आकर के एकदम से जनता के सामने नहीं बोल सकते, और उनको बोलनी भी नहीं चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी है। हम लोगों को जो है पेशेंस रखना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ। उनको जनता के सामने आके क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि क्या होगा कि जिनके खिलाफ भी वो खोज रहे हैं ना चीजें, वो अलर्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। दिस आई कंप्लीटली अग्री विद, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्रिमिनल के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस मूड में नहीं है कि अब क्रिमिनल्स को, अब गंदे लोगों को छोड़ा जाए। ड्रग्स वाला भी जो एंगल है जितेंद्र, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देखिए, ईडी, सीबीआई, एनसीबी तीनों अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, तीनों अपनी अलग अलग खोज कर रही हैं, लेकिन ये तीनों चीजें इस केस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ईडी रिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके आय से ज्यादा हैं, उसको जब खोजेगी तभी पता चलेगा कि उसने ड्रग पेडलिंग में कितना पैसा कमाया, या उसने सुशांत सिंह राजपूत का पैसा कहाँ इस्तेमाल किया। वो ईडी का है, लिंक्ड है इससे, सुशांत से और रिया से। एनसीबी का जो काम है, जो ड्रग वाला काम है, क्योंकि सुशांत के मृत्यु के बाद ही हम ड्रग्स के इस पूरे गंदे धंधे पर पहुंचे, ये लोग पकड़े गए हैं, तो ये पता चले कि रिया चक्रवर्ती कब से पेडलिंग का काम कर रही थी, वो सुशांत को क्यों ड्रग्स देती थी, क्या उसको किसी ने सुशांत की जिंदगी में प्लांट किया था, क्या उनका ये कोई मॉडस ऑपरेंडाई था, क्या किसी साजिश के तहत ये लोग सुशांत को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो इनका क्या कारण था, क्यों किया, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ड्रग्स वाला एंगल भी सुशांत से लिंक्ड है। और उसके बाद सबसे जरूरी बात, ये जो ए लिस्टर लोग निकल करके आ रहे हैं, मैं दिल से चाहती हूं हिंदुस्तान की जनता कि हमको इनके पीछे लगना है। इसलिए लगना है, आज तक मेरे मन में ये बात चुभी हुई है जितेंद्र, जब मैं उस बच्चे के पुराने इंटरव्यूज देखती हूँ ना, मैं भावुक हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि इस बॉलीवुड ने कभी मुझे स्वीकार ही नहीं किया।
ये लोग मुझे अपनी पार्टीज में नहीं बुलाते थे, मुझे बिल्कुल मतलब इन्होंने बॉयकॉट करके रखा हुआ था, क्योंकि वो ना ड्रग्स लेता था। एक इंटरव्यू में उसने बोला था कि आई एम अ टी टोटलर, यानी कि मैं दारू का सेवन भी नहीं करता हूं। तो इन लोगों ने इसको बाहर इसलिए रखा क्योंकि ये इलीगल जो चीजें हैं वो ये उनका ये सेवन नहीं करता था ड्रग्स का। तो अब हम इनको बताएंगे कि ड्रग्स जो होती हैं वो इलीगल हैं, तुम उनका सेवन करके यहाँ पर गंदगी कर रहे हो, यहाँ पर इस देश को बर्बाद कर रहे हो, माँ भारती को बर्बाद कर रहे हो, हमारे बच्चों को गलत धंधे में डाल रहे हो, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। मगर मैम इस केस को लेके एक नेगेटिव पीआर करा जा रहा है। आप देखिए राजनेता भी आते हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता आते हैं और सामने आके कहते थे जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। उनका कहना है कि केस में कुछ नहीं निकल रहा सुशांत में, और ये ईडी एनसीबी जो ये सारी चीज़ें कर सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे संजय राउत ने भी बयान दिया। उसके बाद संजय राउत का जाके देवेंद्र फडणवीस से मिलना, उसके बाद ये मार्केट में चीज़ें हो जाना कि जो चीज़ें हैं कि अब सरकार ये मिलकर बना लेंगे और इस केस में कुछ नहीं होना। एक मतलब जनता के अंदर एक माहौल पैदा कर देना कि अब इस केस में कुछ नहीं होगा और आप चाहे जो कर लो, कोई होना ही नहीं है इस केस के अंदर। देखो जितेंद्र, ऐसा है कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस जी और संजय राउत जी की मीटिंग हुई है, ये हम सबको मालूम है। मैं नहीं जानती उस मीटिंग में क्या बात हुई है, लेकिन मैं अपना भरोसा हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपने से ज़्यादा भरोसा है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और मैं ये जानती हूँ और मेरा विश्वास है और तमाम लोगों का ये विश्वास है कि वो कभी भी गलत के साथ ना खड़े होंगे ना गलत के साथ देंगे। हिंदुस्तान में आज जो भी अच्छा हो रहा है, जनता के लिए जो भी अच्छा हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है, और मैं अपना विश्वास उन पर से 0.1% भी नहीं हिलाना चाहती। मुझे उन पर भरोसा है। बाकी ये जो मीटिंग्स है मुझे नहीं मालूम किस कारण से हुई हैं, लेकिन इस चीज में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति ना कोई लाने की कोशिश करे तो ही अच्छा है, क्योंकि अब जो बुलडोजर स्वच्छ भारत अभियान के तहत चला है बॉलीवुड के अंदर वो चल के रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के, मिस्टीरियस हत्या के, और दिशा सैलियान के भी। हाँ, क्योंकि मैं बहुत लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि ममता मैम आप जब इंटरव्यू देती हैं दिशा के बारे में क्यों नहीं बोलती। मैं दिशा की चिंता भी करती हूँ और मुझे मालूम है ये केस इंटरकनेक्टेड है। दिशा के लोग भी, सुशांत के लोग भी, जितने भी उनके गुनहगार हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और ये ड्रग एंगल, ये लोग आकर के बोलते हैं बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों भाई, बॉलीवुड क्या मंदिर है? वहाँ पर क्या शिव जी, भगवान राम जी, हनुमान जी सबकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, पूजन होता है क्या ये जो कहते हैं कि ये जो भी हम लोग खा रहे हैं सारा का सारा कोकीन अफीम, क्या वो पूजा का सामान है? प्रसाद चढ़ाने जाते हैं क्या भगवान को? क्या आप बोल रहे हो बड़ी पाक साफ बड़ी सुंदर जगह है? कोई साफ नहीं है, कीचड़ है, दलदल है, गंदगी है वहाँ पर, और ये सारे लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और जो भी लोग इस बारे की बात करते हैं, कोई भी नेता हो, ये कोई भी हो जो बॉलीवुड के पक्ष में खड़ा हो रहा है, जो इन लोगों के, जो जितने भी ये लोग हैं जो जिनके नारकोटिक्स के कनेक्शन पकड़े जा रहे हैं, जो इनके पक्ष में जाके खड़ा हो रहा है, सीधी सच्ची और साफ बात है आपका भी उनसे कनेक्शन है। वो यही तो कह रहा है मैम, सुशांत केस में कुछ निकला नहीं तो चले हैं बॉलीवुड को ड्रग के एंगल में फंसाने। सुशांत के केस में निकल रहा है ना, अब निकल गया ना, अब हो गया, मन में डाल रहे हैं। क्यों? जनता बेवकूफ नहीं है, आप चिंता मत करो। जनता ने ये केस लड़ा है, 14-15 जून से लड़ रही है। जनता की ही जीत है कि आज ये केस सीबीआई के पास है। सीबीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बात साफ कर ली है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एम्स की और सीबीआई की जो फाइंडिंग्स हैं वो मिलती जुलती हैं, और वो फाइंडिंग हमसे मिलती जुलती हैं, यानी जनता से मिलती जुलती हैं। तो भाई आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हो? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मान ना मान तू मेरा मेहमान। आप लोगों का इस केस से लेना देना क्या है? आप लोग क्यों बीच में बने हुए हो भाई पहलवान? किसने आपको बुलाया है? क्यों जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? और आप क्या सोचते हो जनता आपकी डुगडुगी पे नाचेगी? कोई नहीं नाचने वाली है। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, हर एक पर हमारी नजर है। हम ये केस की जो जिम्मेदारी और दारोमदार है हमारे कंधों पर है, हमने लिया है, अपनी स्वेच्छा से लिया है, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हम ये काम कर रहे हैं और करके रहेंगे, अंजाम तक लेकर के जाएंगे। ये राजनीति आप लोग है ना, सफेद कुर्ता पैजामा पहन के महाराष्ट्र वालों अपने घर में बैठ करके करो, और अगर आप करोगे ये कोशिश तो करने नहीं दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, दिशा सैलियान को इंसाफ मिलेगा, और हाँ, आपके जो ये बॉलीवुड वाले हैं ना जो नाचते हैं आप लोगों के लिए आके करते हैं ना मुजरा, इन लोगों के लिए, कभी पुलिस वालों के लिए, कभी इसको कभी उसको, आप लोगों के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों में शादियां होती हैं, वहां नाचने पहुंच जाते हैं। ये नाचने गाने वाली जो मंडली है ना, नशा करके जो मंडली, धुएं के कश उड़ा करके, ये मंडली को भी हम बिल्कुल इनकी औकात बताएंगे। और हाँ, एक चीज याद आ गई, अभी आने वाला है एक कार्यक्रम बिग बॉस। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? हम लोग बहुत बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखाओ, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों अपनी ताकत दिखाओ, ऐसा गिराओ इस बिग बॉस को, ऐसी इसकी टीआरपी गिराओ कि ये लोग जो दुबई भाग गए ना, इनकी हिम्मत ना हो कि हमारे सामने बैठ करके हमारे पैसों पर अरबपति खरबपति बन के हमारी टीआरपी पर ऊपर जा करके उसके बाद हमको ठेंगा दिखा करके निकल जाएं। बिल्कुल बॉयकॉट करना है, आवश्यकता है, तमाम इनकी मूवीज की का बॉयकॉट करना है। और हाँ,
कोई प्रोडक्ट जो ये इंडोर्स करते हैं, आपको मालूम है, कोई भी हो कितना भी बड़ा, इनका बॉयकॉट करना है। जनता जनार्दन है, इन सबको धरती पर लेकर के आना।